Students, today we are going to read lesson 4. Title of lesson 4 is fun time. Fun time मतलब मनोरंजन का समय या मौज मस्ती का समय. हार्दिक had finished his homework. हार्दिक ने अपना होमवर्क ख़त्म किया था. It was evening time. वह शाम का समय था. Just then his friends came to call him for playing in the park near their house. उसके तुरंत बाद उसके दोस्त आए और वो उसे अपने घर के पास में जो पार्क था वहाँ पर वो लोग खेलने के लिए जा रहे थे. His mother allowed him to go as she knew that playing was also essential for staying healthy. उसकी मम्मी जानती थी कि खेल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है. नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई दीज ऑब्जेक्ट एंड नेम द गेम्स दे आर एसोसिएटेड विथ हिम. यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, वो किस गेम से रिलेटेड हैं. आपको उसके नाम लिखना है जो कि मैंने लिख दिए हैं, तो आप भी अपनी बुक में फिल कर लें. प्लेइंग गेम्स हेल्प इन एंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन. गेम खेलना हमारे मनोरंजन के लिए और विश्राम के लिए मदद करता है. दे आर फिजिकल एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी. ये हमारे शारीरिक व्यायाम करता है और हमारे शरीर को फिट और स्वस्थ रखने में सहायक होता है. कौन हो सहायक होता है? खेल. दे हेल्प इन डेवलपिंग टीम स्पिरिट, स्पोर्ट्समैनशिप, डिसिप्लिन एंड कोऑपरेशन. गेम जो खेल होते हैं वो हमारे अंदर एक टीम बनाने की भावना, एक खेल की भावना और अनुशासन और आपस में सहयोग करने में मदद करते हैं. गेम्स हेल्प इन यूटिलाइजिंग आवर फ्री टाइम इन अ हेल्दी वे. जो खेल होते हैं वो हमारा जो फ्री समय होता है उसका सदुपयोग करने में मदद करता है. पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप, मेजरली द यंगर वंस, मस्ट इंगेज इन गेम. यानी गेम को किसी भी एज के लोग इस ग्रुप में खेल सकते हैं, लेकिन इसमें प्रमुख रूप से जो नौजवान व्यक्ति होते हैं, नौजवान बच्चे होते हैं, उनको खेल आवश्यक रूप से खेलना चाहिए. Do you remember a proverb related to working all the time without any time for games? क्या आपको ऐसी कोई कहावत मालूम है इससे रिलेटेड कि हमेशा काम ही करते रहें और बिना खेल के समय निकालें? टाइप ऑफ गेम्स. खेल के प्रकार. गेम्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज. खेलों को 2 भागों में विभाजित किया गया है. इंडोर गेम्स यानी घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, और आउटडोर गेम्स जो घर के बाहर खेले जाते हैं. इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड द हाउस और बिल्डिंग. जो इंडोर गेम होते हैं वो घर और बिल्डिंग के अंदर ही खेले जाते हैं. These games are played with friends and family members. ये खेल अपने परिवार के सदस्यों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ खेले जाते हैं. They enable people to spend time together and strengthen the bonding between them. लोग एक साथ अपना समय बिताएं और उनमें आपस में मजबूत संबंध बने. इसके लिए ये जो खेल होते हैं वो सक्षम होते हैं. किसके लिए? लोगों को संबंधों को मजबूत बनाने के लिए और लोगों को एक साथ समय बिताने के लिए. लूडो, चेस, स्नूकर एंड स्नेक एंड लेडर्स आर सम इंडोर गेम्स. चिल्ड्रन ऑल्सो इंजॉय प्लेइंग वीडियो गेम्स. इसमें कुछ इंडोर गेम के नाम दे रखे हैं जो हम घर के अंदर बैठ कर के खेल सकते हैं, जिसमें लूडो है, चेस है, स्नूकर है, स्नैक्स एंड लेडर्स है,
और जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर वीडियो गेम खेलते हैं। यहाँ पर नीचे कुछ गेम्स दे रखे हैं पिक्चर के नीचे, आप उनको देख लीजिए। जैसे लूडो दे रखा है, चेस, स्नूकर है और वीडियो गेम है। आउटडोर गेम्स वो होते हैं जो हम घर के बाहर खेलते हैं, यानी जो मैदान में खेले जाते हैं। आउटडोर गेम्स आर प्लेड आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ आवर हाउस और द बिल्डिंग। जो आउटडोर गेम होते हैं वो चार दीवारी के बाहर और बिल्डिंग के बाहर यानी मैदान में खेले जाते हैं। जिसमें नीचे पिक्चर में दे रखा है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। ये सब हम घर के अंदर नहीं खेल सकते हैं, ये सब मैदान में खेले जाते हैं। These games require a lot of physical and practice. ये जो गेम होते हैं इनको खेलने के लिए बहुत अभ्यास की और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। They are played with a set of rules to be followed. इनको खेलने के लिए कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है। They are played solo और with a team. ये गेम अकेले भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम अकेले खेल सकते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो टीम के ही साथ खेले जाते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल आर सम आउटडोर गेम्स। यहाँ पर कुछ गेम के नाम दे रखे हैं जिसमें है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल। ये सब गेम कहाँ पर खेले जाते हैं? ग्राउंड में खेले जाते हैं। ये हम घर के अंदर नहीं खेल सकते। तो जो गेम घर के अंदर खेले जाते हैं उनको इंडोर गेम बोला जाता है, और जो घर के बाहर यानी ग्राउंड में खेले जाते हैं, मैदान में खेले जाते हैं, उनको आउटडोर गेम्स बोलते हैं। नेक्स्ट में है मैच द फॉलोइंग। यहाँ एक तरफ कुछ गेम्स के नाम दे रखे हैं और उसके सामने उनके कुछ यानी चीज़ों के नाम दे रखे हैं कि इन खेलों को खेलने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे इधर नंबर 1 पे दे रखा है क्रिकेट, तो क्रिकेट में क्या होता है? लास्ट में देखिए ई नंबर पे बैट एंड बॉल। क्रिकेट खेलने के लिए बैट बॉल की आवश्यकता होती है। हॉकी किससे खेली जाती है? इसका आंसर है ए में स्टिक से खेली जाती है। चेस खेलने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? इसको खेलने के लिए पॉन्स की आवश्यकता होती है। उसके बाद है स्नूकर को खेलने के लिए क्यूब्स चाहिए और बॉक्सिंग के लिए ग्लव्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है गेम्स प्लेड इन द पास्ट, यानी पुराने समय में जो खेल खेले जाते थे वो किस प्रकार के होते थे। When our grandparents and parents were kids, जब हमारे दादा दादी और माता पिता बच्चे थे, they were no television, कंप्यूटर्स और वीडियो गेम्स। उस समय ना तो टेलीविज़न था, ना कंप्यूटर था, ना ही वीडियो गेम्स था। प्लेइंग गेम्स वॉज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। जो खेल होता है वो मनोरंजन का मुख्य स्रोत होता है। चिल्ड्रन प्लेड सिंपल गेम्स लाइक कबड्डी, खो खो, मार्बल्स, पिट्टू, हॉप स्कॉच, हाइड एंड सीक एंड गिल्ली डंडा। तो उस समय पुराने समय में कौन से खेल खेले जाते थे? पुराने समय में जो बच्चे होते थे वो खेलते थे कबड्डी, खो खो, मार्बल्स, पिट्टू, हॉप स्कॉच, हाइड एंड सीक एंड गिल्ली डंडा। अभी भी गांव में इस प्रकार के खेल खेले जाते हैं। सिटी में तो बच्चे बहुत नहीं जानते होंगे, लेकिन गांव में ये बच्चे अभी भी ये खेल खेलते हैं। गर्ल्स प्लेड इंडोर गेम्स लाइक घर घर विद देयर डॉल्स एंड फ्रेंड्स। जो लड़कियां होती थी वो अपनी गुड़ियाओं के साथ घर घर का खेल खेला करती थी। एल्डर्स प्लेड चॉपर और फ्लूकाइट्स। जो बड़े होते थे वो चॉपर खेलते थे और पतंगे उड़ाते थे। यहाँ पर नीचे देखिए कुछ गेम्स की पिक्चर दे रखी है, जैसे कबड्डी है, खो खो है,
हॉप स्कॉच है, गिल्ली डंडा है। इसमें कबड्डी और खो खो तो आपने देखा होगा, क्योंकि ये अपने स्कूल में जब गेम्स होते हैं तब वहाँ पर भी बच्चे खेलते हैं, तो इसके बारे में तो आप जानते होंगे। नेक्स्ट आता है गेम्स प्लेड टुडे। आजकल जो खेल खेले जाते हैं अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। गेम्स प्लेड नाउ आर इन कॉन्ट्रास्ट विद दोज प्लेड इन अर्लियर, यानी जो पुराने ज़माने के खेल थे उसके बिल्कुल विपरीत आजकल जो खेल होते हैं वो बिल्कुल एकदम विपरीत होते हैं। पीपल enjoy thrilling and adventurous games like river rafting, scuba diving, yachting, mountaineering and flying in the hot air balloon। आजकल लोग एक साहसिक और रोमांचक खेल खेलते हैं जिसमें है रिवर राफ्टिंग। आपने देखा होगा नदी में लोग एक छोटी सी नाव लेकर अकेले सिंगल मतलब उसमें नदी में तैराते हैं। स्क्यूबा डाइविंग आपने नीचे पिक्चर में देखी, स्क्यूबा डाइविंग जो समुद्र के अंदर एक पोशाक होती है उसको पहनकर और सिलेंडर लेकर के गोताखोर बिल्कुल एकदम समुद्र के नीचे तहले में तक चले जाते हैं। उसके बाद है माउंटेनिंग, लोग पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। हॉट एयर बलून जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, बलून के अंदर वो कैसे मतलब एक उड़ान कर रहा है कोई व्यक्ति। तो आजकल ऐसे एक साहसिक और रोमांचक खेल लोग खेलते हैं। प्लेइंग गेम्स ऑफ प्रोफेशन। अब आजकल कुछ गेम ऐसे हो गए हैं, कुछ खेल ऐसे हैं कि जो लोगों का पेशा हो गया है। वी आर फैमिलियर विद मैनी पीपल हु स्टार्टेड प्लेइंग अ गेम एट अ वेरी यंग, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बचपन से ही कुछ खेल खेलते आ रहे हैं। दे डेवलप्ड इंटरेस्ट एंड स्किल इन इट द टाइम एंड फाइनली टुक इट अप एज अ प्रोफेशन। तो उनको उन खेलों में रुचि थी और उसमें उनको कौशल बढ़ गया, तो इसके कारण वो उस खेल में उन्होंने अपना एक पेशा बना लिया। लेट अस हैव ए लुक एट सम ऑफ दीज। हम इनके बारे में कुछ अब हम देखते हैं कि ये पेशे वाले गेम कौन कौन से हैं, जिसमें आपको पिक्चर देख रखी होगी। टेनिस, आप इस शख्सियत को तो आप पहचानते होंगे। ये कौन है? सानिया मिर्ज़ा जो टेनिस खेलती है। उसके बाद है क्रिकेट, ये है सचिन तेंदुलकर। उसके बाद है बॉक्सिंग, ये मैरी कॉम है। फिर चेस विश्वनाथन आनंद हैं। कार रेसिंग, ये नरेंद्र कार्तिकेयन है। शूटिंग, ये अभिनव बिंद्रा हैं। और बैडमिंटन साइना नेहवाल और हॉकी धनराज पिल्ले। तो ये लोग एक पेशेवर हैं, मतलब ये जो गेम खेलते हैं ये इनका पेशा है। दे ऑल एंड मैनी मोर आर कॉल्ड स्पोर्ट्स पर्सन। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, आर्चरी, टेबल टेनिस आर सम प्रोफेशनल गेम्स। अब आगे ये बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रोफेशनल गेम है, जिनमें ये गेम्स के नाम दे रखे हैं और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि इन खेलों को खेलते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से रीड करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।